अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा इट इज़ अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैंने आपको कहा कि हम इसका दूसरा लेक्चर भी लाएंगे। जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, पिछले लेक्चर में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा था और मैंने आपको कहा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, इट हाईलाइटेड द डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर आप इसको कोई भी कंडीशन प्रोवाइड करके दोगे ये उसको आपके डेटा को हाईलाइट करके देगा। तो उसके बाद हमने सीखे थे हाईलाइट सेल रूल्स में, उसके बाद टॉप एंड बॉटम रूल्स हमने सीखे थे, डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आई कॉन्सेप्ट्स। खाली इतने ही ऑप्शंस नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ समवन आस्क यू, अगर किसी ने भी आपको कहा कि हाईलाइट दो सेल्स विच कंटेन ओनली FA, ठीक, अगर किसी ने भी आपको कहा कि मुझे इन नाम में से आप उन नामों को हाईलाइट करके दीजिए जिस किसी भी नाम में I हो, जिस किसी भी नाम में कंटेन S हो, या अगर आपको किसी ने भी कहा कि मुझे उन नामों को हाईलाइट करके दीजिए जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है U से, ठीक है ना। तो ये वाले जो ऑप्शन है, लाइक किसी ने आपको कहा कि हाईलाइट दो सेल्स दैट एंड्स विथ Z, ठीक, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो अब अगर आपको ये वाले ऑप्शंस ढूंढने हैं तो अब ये तो यहाँ पे नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। दैट बिगिनस विद, दैट एंड्स विद, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। तो लास्ट में मैं एक और ट्रिक आपको दिखाऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहिए। लाइक अगर मैं कोई भी नाम यहाँ पे सर्च करूंगा ऑटोमेटिकली वो उस पूरे डेटा को हाईलाइट करके देगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, ठीक, मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब जो बाकी रूल्स है वो कहाँ पे हाईलाइट होते हैं आप ध्यान देना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन निकलता है न्यू रूल, आपको न्यू रूल पे क्लिक करना है। न्यू रूल क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आने के बाद यहाँ पे आपको ये बोल रहा है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। ये आपको बोल रहा है क्या आपको फॉर्मेट करना है उन सेलों को जो वैल्यू के बेस पे हो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल। अगर आपको कोई भी नंबर्स हाईलाइट करने, इसके लिए मैं नंबर्स उठाऊंगा, देखिए, क्योंकि ये वैल्यूज को हाईलाइट करके देगा। मैंने इन नंबर्स को सिलेक्ट किया, फिर मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर मैं गया न्यू रूल में। न्यू रूल में जाने के बाद मैं गया, फिर ये आपको बोलेगा फॉर्मेट सेल्स, आपको बोलेगा कौन सा वाला कलर देना है, आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको मिनिमम वैल्यू बोल रहा है और मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है। अगर आपको मिनिमम यानी कि लोवेस्ट वैल्यू ढूंढना है तो यहाँ पे लिखोगे, अगर आपको मैक्सिमम बड़ा वैल्यू ढूंढना हो तो यहाँ पे लिखोगे। ये तो हमने परसों सीखा भी है, तो यहाँ पर भी उन्होंने ये वाले ऑप्शंस रखे हैं। अगर आप इस एरो बटन पे क्लिक करते हो, देखिए आप नंबर्स के बेस पे भी ढूंढ सकते हो, परसेंट के बेस पे भी ढूंढ सकते हो और फार्मूला के बेस पे भी ढूंढ सकते हो। लाइक अगर आप नंबर के बेस पे ढूंढ सकते हो, हमने परसों पढ़ा था, मैं उसको बोलूंगा कि हाईलाइट दोज नंबर्स विच हैव मिनिमम, जो नंबर्स कम से कम हो, ठीक है ना, 100 तक हो, ठीक है ना। मैं ओके करूंगा, ये ऑटोमेटिकली उनको हाईलाइट करके देगा। लेकिन जो मुझे आज ऑप्शन आपको सिखाना, एक तो ये रहा, ठीक है ना, ये तो आपने परसों पढ़ा ही है। अगर आप पिछले वाले लेक्चर में आप अच्छे तरीके से देखो, ये मैंने परसों पढ़ा है। लेकिन अब है ये वाले सेल्स, फॉर्मेट ओनली सेल्स, ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, मुझे उन सेल्स को हाईलाइट करके दे दैट कंटेन व्हाट। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन निकलते हैं। देखिए, अब अगर आपको वैल्यू के बेस पे हाईलाइट करना हो, देखिए वैल्यू के बेस पे मैंने इसको कहा कि मुझे इस डेट ऑफ बर्थ में से, मैं फॉर एग्जांपल आई हैव हाईलाइट दिस डेट ऑफ बर्थ, मैंने इस डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया, फिर मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर मैं गया न्यू रूल में। न्यू रूल में जाने के बाद मैं गया फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट, और यहाँ पे मैंने सेल वैल्यू रखा, और सेल वैल्यू में ये बोलेगा बताओ किसको हाईलाइट करना हो, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, नॉट, इक्वल, सब कुछ ऑप्शन निकलेंगे। मैं उसको बोलूंगा जरा मुझे वो वाली डेट ऑफ बर्थ हाईलाइट करके दे, ठीक, दैट इज ग्रेटर देन 1/2000, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखोगे दैट इज ग्रेटर देन, ठीक। जब लिखा आपने, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे कौन सी वाली डेट ऑफ बर्थ हाईलाइट करनी है। मैं बोलूंगा जो किसके ऊपर हो, 1/2000
2000, ठीक। उसके बाद बोलेगा यहाँ पे कौन सी वाली फॉर्मेटिंग आपको देनी है। अगर कोई डेट ऑफ बर्थ होगी 1/1/2000 के ऊपर, आप कौन सी उसको एडिटिंग देना चाहते हो, आप उसके लिए फॉर्मेट में जाओगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आप क्या कलर देना चाहते हो उसको, कौन सा वाला कलर, मैं बोलूँगा उसको ये वाला कलर देना। उसके बाद ओके करोगे और उसके बाद फिर से ओके। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे अब जितने भी डेट ऑफ बर्थ है वो सभी 2000 के ऊपर है। अब आप चेक कर सकते हो, खुद देख लीजिए, खाली ये एक हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि ये 2000 के नीचे है, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो, ये आसान है ये वाली ऑप्शंस। अब आप खुद देख लीजिए। अब आप जो बाकी इसमें रखे गए हैं सेल वैल्यू में, अगर हम फिर से देखें फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, अब सेल वैल्यू में जाइए, देखिए अब ये आप खुद कर सकते हो। लाइक देखिए आपको कोई बोलेगा जरा मुझे उस डेटा को हाईलाइट करके दे, दैट इज इन बिटवीन जो दरमियान हो, कर सकते हो। नॉट बिटवीन जो दरमियान नहीं हो, ठीक। इक्वल जो बराबर हो, नॉट इक्वल जो बराबर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कहा, तो हम क्यों, अगर आप इन ऑप्शन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा। तो अब अगर आपको किसी ने भी कहा, लाइक मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपको कहा कि हाईलाइट दो सेल्स दैट इज नॉट बिटवीन, मैंने आपको कहा कि सर मुझे उस डेट ऑफ बर्थ को हाईलाइट करके दीजिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 7/3/2005। मैंने आपको कहा मुझे खाली उन्हीं डेट ऑफ बर्थ को हाईलाइट करके दे दैट इज जो बराबर हो, बराबर किसके हो, 7/3/2005, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे कौन सा रखना है। तो मैंने क्या कहा, खाली उन्हीं डेट ऑफ बर्थ को हाईलाइट करना है 7/3/2005। तो अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, इक्वल। तो इक्वल में फिर आप लिखोगे क्या, कौन सी वाली डेट ऑफ बर्थ सर ने कहा, मैंने कहा 7/3/2005। उसके बाद बोलेगा कौन सा वाला कलर देना, फॉर्मेट सेल में जाइए, ये वाला कलर देना, ओके ठीक है हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ओके कीजिए और खुद देख लीजिए, ठीक। उसके बाद आगे आ जाइए। उसके बाद अगर हम फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, उसके बाद फिर से करेंगे न्यू रूल पे क्लिक, और अब यहाँ पे एक और ऑप्शन निकलता है फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेंट, तो हमने किया। अब यहाँ पे निकला सेल वैल्यू खत्म किया हमने। अब इसके बाद एक और ऑप्शन निकलता है इसी के एरो बटन के नीचे, दैट स्पेसिफिक टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो, लाइक that content जो मैंने अभी बताया, that does not contain, that begins with, that ends with, ठीक है ना। देखिए अगर मुझे कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना हो, लाइक मैं पहले इस टेक्स्ट को हाईलाइट किया और मैंने इसको कहा कि मुझे वो वाले नाम हाईलाइट करके दीजिए जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है एस से। तो आप किस में जाओगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इसके लिए शॉर्टकट की भी है Alt+Ln और उसके बाद आप यहाँ पे करोगे फॉर्मेट ऑन सी सेल्स पे क्लिक और यहाँ पे करोगे सेल वैल्यू पे क्लिक। सेल वैल्यू के क्लिक करने के बाद आप जाओगे स्पेसिफिक टेक्स्ट में और स्पेसिफिक टेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे करोगे कंटेंट। अब बताइए किसको आपको हाईलाइट करना हो, मुझे उस डेटा को हाईलाइट करना है दैट बिगिन्स विथ। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे रखोगे बिगिन विथ यहाँ पे लिखोगे किसको हाईलाइट, मैं बोलूंगा दैट बिगिन्स विथ एस। उसके बाद बोलेगा कौन सा वाला कलर दूं, अगर कोई एस से स्टार्ट हो रहा है मैं उसको बोलूंगा येलो कलर देना। उसके बाद आप ओके करोगे, ओके करने के बाद आप फिर से ओके करोगे और उसके बाद खुद देख लीजिए एक्सेल में वो उन सभी नामों को हाईलाइट करके देगा जो स्टार्ट हो रहे हैं एस से। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, ठीक। अब आगे आ जाइए। उसके बाद अगर हम फिर से दबाते हैं Alt+Ln इज द शॉर्टकट की फॉर दैट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो न्यू रूल के लिए शॉर्टकट की है। अब फॉर्मेट ओनली सेल्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेल वैल्यू में जाइए। अब यहाँ पे क्या स्पेसिफिक टेक्स्ट हम सीख रहे हैं, स्पेसिफिक टेक्स्ट में हमने क्या सीखा, बिगिनर्स विद। अब मुझे बताइए अगर किसी ने कहा जरा उन नामों को आप हाईलाइट करके दे दैट एंड्स विद लोन, यानी कि जिनकी कास्ट लोन है, तो आपने यहाँ पे लिखा LONE लोन। उसके बाद आपने किया फॉर्मेट में। अब बताइए कौन सा कलर उसको दूं जिनकी जो लास्ट कास्ट है वो LONE लोन है। उसके बाद आप ओके करोगे। अब आप खुद देख लीजिए खाली एक बंदा है जिसका जो कास्ट है वो लोन है। अब आप खुद देख सकते हो, खाली ये उस डेटा को, खाली आपको इसको कंडीशन प्रोवाइड करनी है या आपको खुद उस डेटा को हाईलाइट करके देगा। लाइक मैंने इस मदर्स नेम को या एसके पैन या कोई भी एड्रेस मैंने सिलेक्ट किया, मैंने इसको कहा कि भाई जिनके भी एड्रेस में बांडीपुरा साथ में है
ان کو آپ ہائی لائٹ کر کے دے, ٹھیک ہے نا, جن کے بھی ایڈریس میں BPR ساتھ میں ان کو ہائی لائٹ کر کے دے. تو میں جاؤں گا پھر سے اسی میں, اب میں جاؤں گا نیو رول میں, نیو رول کے بعد جاؤں گا فارمیٹ اونلی سیلز دیٹ کنٹین, پھر جاؤں گا سیل ویلیو میں, اور سیل ویلیو میں رکھوں گا یہاں پہ اسپیسیفک ٹیکسٹ. اس کے بعد بولوں گا کنٹینٹ, میں اس کو بولوں گا ذرا مجھے ان ایڈریسوں کو ہائی لائٹ کر کے دے دیٹ کنٹین BPR, یعنی کہ جن کے ایڈریس میں BPR ہے. تو میں لکھوں گا BPR, اس کے بعد بولوں گا اس کو وہ والا کلر دے جو میں یہاں پہ چوز کروں گا. اس کے بعد میں فارمیٹ میں گیا, میں نے اس کو کہا کہ یہ والا کلر دینا اس کو. اس کے بعد اوکے, اور اب اوکے, اب آپ خود دیکھ لیجئے جن کے بھی ایڈریس میں BPR ہوگا وہ سب یہاں پہ ہائی لائٹ ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں بول رہا ہوں, یہ آپشنز بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی اچھی طرح سے پریکٹس کرو گے تو فائدہ آپ کے لیے ہے. تو اگر ہم پھر سے Alt+LN پہ کلک کرتے ہیں, اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے, اب آپ ان کی پریکٹس خود کر سکتے ہو. اب سیل ویلیو بھی ہم نے ختم کیا, اسپیسیفک ٹیکسٹ بھی ہم نے ختم کیا. اب بتائیے ایک اور آپشن ہے, دیکھیے ڈیٹس آکرنگ. ڈیٹس آکرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, جس میں کنٹینٹ کیا ہو, ڈیٹ. یہ تو میں نے آپ کو پرسوں ہی پڑھایا. لائک اگر آپ کو کوئی بھی ڈیٹ گیون ہوگا اور آپ کو اس ڈیٹ میں سے یسٹرڈے کو ہائی لائٹ کرنا ہو, ٹوڈے کو ہائی لائٹ کرنا ہو, ٹمارو کو ہائی لائٹ کرنا ہو, اگر آپ کو پھر بھی نہیں آتا ہے دیکھ لیجئے. دیکھیں میں نے فار ایگزامپل میں نے اس ڈیٹ کو رائٹ کیا, میں نے اس مہینے کو رائٹ کیا. اب میں نے یہاں پہ رائٹ کیا 1, اس کے بعد 11, اس کے بعد 2024, میں نے اس ڈیٹ کو رائٹ کیا. اس کے بعد میں نے کیا ڈریگ کرنے کے بعد وہ ڈیٹ آٹومیٹکلی وہ فل ہو جائے گا. اب میں نے یہاں پہ ڈیٹ رائٹ کیا اور میں نے اس کو کہا ذرا اس ڈیٹ میں سے مجھے ٹوڈے کو ہائی لائٹ کر کے دے. تو آپ نے اس کو سلیکٹ کیا, پھر آپ کو دبانا ہے Alt+LN نیو رول کے لیے. تو یہاں پہ جاؤ گے فارمیٹ اونلی سیلز دیٹ کنٹین, فارمیٹ اونلی سیلز دیٹ کنٹین میں جاؤ گے ڈیٹس آر آکرنگ. اس کے بعد بولیں گے اس کو کس کو ہائی لائٹ کر, میں بولوں گا ٹوڈے کو ہائی لائٹ کر کے دے. اب یہاں پہ کون سا والا کلر دینا, اس کو فارمیٹ میں جائیے, اس کو میں چاہتا ہوں یہ والا کلر دوں. اب آپ اوکے کرو گے, اب آپ خود دیکھ لیجئے جب میں اوکے کروں گا, دیکھ لیجئے اب ٹوڈے آج ہائی لائٹ ہوا. یہ فائدہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد اگر میں پھر سے ڈیٹا میں جاتا ہوں, اب اور آپشنز دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے. اب میں اگر میں فارمیٹ اونلی سیلز پہ کلک کرتا ہوں, ایک اور آپشن نکلتا ہے بلینک سیلز. تو اس کا مطلب اگر آپ کو کسی نے کہا ذرا مجھے بھائی انہی سیلز کو سلیکٹ کر کے دیجئے اس شیٹ میں جو کیا ہے بلینک, آپ نے پورے شیٹ کو کیا کیا, سلیکٹ کرنے کے بعد آپ گئے کس میں, نیو رول میں. نیو رول کے لیے شارٹ کٹ کی کیا ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ کے لیے Alt+LN. اس کے بعد آپ یہاں پہ پریس کرو گے یوز یہاں پہ فارمیٹ اونلی سیلز دیٹ کنٹین. اس کے بعد یہاں پہ رکھو گے بلینک سیلز, خالی بلینک سیلز. اب یہ کن کو ہائی لائٹ کر کے دے گا, بلینک سیلز کو. اب آپ بولو گے فارمیٹ میں, اس کو بولو کون سا کلر اس کو دینا ہے, اس کلر کو چوز کیجئے, اوکے کیجئے اور اوکے کیجئے. اب آپ خود دیکھ لیجئے جتنے بھی بلینک سیلز ہوں گے یہاں پہ وہ آٹومیٹکلی ہائی لائٹ ہوگا. یہ فائدہ ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ کا. اس کے بعد Alt+LN اگر ہم پھر سے پریس کرتے ہیں آرام سے آپ دیکھ لیجئے. اس کے بعد بتائیے تو آپ خود آپ کر سکتے ہو. میں اس کو بولوں گا ذرا مجھے وہ والے سیلز ہائی لائٹ کر کے دے, دیٹس نو بلینک, جو بلینک نہیں ہوں گے. اسی طرح میں اس کو بولوں گا ذرا مجھے اس ڈیٹا میں سے وہ ہائی لائٹ کر کے دے دیٹ کنٹین ایرر, جس میں ایرر ہوگا. اب وہی سلیکٹس ہوں گے جس میں ایرر ہوگا. تو میں فارمیٹ میں جاؤں گا, میں بولوں گا اس کو پرپل والا کلر دینا. تو اوکے میں کروں گا. اب وہی سیلز ہائی لائٹ ہوں گے دیٹ کنٹینس ایرر. اگر یہاں پہ کہیں پر بھی ایرر ہوگا, اس وقت کوئی بھی ایرر اس فارمولا میں نہیں ہے, تو اس لیے اس نے کوئی بھی سیل ہائی لائٹ نہیں کی ہے. اس کے بعد اگر ہم پھر سے کریں گے Alt+LN, اس کے بعد جائیں گے فارمیٹ اونلی سیل دیٹ کنٹین میں آپ پڑھ رہے ہو. تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ ختم کیا. اب آپ خود دیکھ لیجئے یہ ختم ہوا. اچھی طریقے سے آپ سیل ویلیو کو ہائی لائٹ کر سکتے ہو, اسپیسیفک ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہو, ڈیٹ آکرنگ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہو. اس کے بعد اگر ہم پھر سے ایک اور آپشن نکلتا ہے یہاں پہ, ٹھیک, بلینکس. اب اگر ہم نیچے آ جائے, یہ ہم نے ختم کیا. اب ایک اور ہے فارمیٹ اونلی ٹاپ اینڈ باٹم رینکڈ ویلیوز. یعنی اگر آپ کو اس ویلیو میں سے ٹاپ ویلیوز ڈھونڈنے ہیں, باٹم ویلیوز ڈھونڈنے ہیں, تو ڈھونڈ سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت یہ تب یوز ہو جائے گا جب آپ کے پاس کوئی مارکٹ شیٹ ہوگا, اور اس مارکٹ شیٹ میں آپ کو دیکھنے ہیں ٹاپ ویلیوز کون ہے اور باٹم ویلیوز کون ہے. یا کوئی بھی ڈیٹا ہے آپ کے پاس اور آپ چاہتے ہو اس میں سے مجھے ٹاپ ویلیوز نکالنے ہیں, بھائی یہاں پہ لکھ ٹاپ کتنے نکالنے ہیں, ٹاپ 3 نکالنے ہیں, 4 یا 5, اوکے کر.
कौन सी वाली आप फॉर्मेटिंग उनको देना चाहते हो, क्लिक कर ओके कर, फिर जो कोई भी जितने भी टॉप वैल्यूज होंगे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होगा। ये आसान है। उसके बाद अगर आप जाओगे फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबव और बिलो, लाइक आपको उन वैल्यू को हाईलाइट करना जो अबव होंगे, आपको उन वैल्यूज को हाईलाइट करना जो बिलो होंगे, तो आप कर सकते हो। उसके बाद एक और है फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको इसमें से देखना है, इसमें इस एड्रेस में से आपको देखना है कौन कौन से डुप्लीकेट वैल्यूज है, कौन कौन का किस किस का एड्रेस सेम है। तो आप गए किस में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में, न्यू रूल में फिर गए आपने यहाँ पे किया फॉर्मेट ओनली यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, मैंने इसको कहा डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट करके दे। उसके बाद मैं गया फॉर्मेट में, अब आपको कौन सा वाला कलर देना सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, और ओके करने के बाद आप ओके कीजिए। अब खुद देख लीजिए ये वाले जो है ना वट्टा पूरा बाग प्लान बांडी पूरा, या आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। अब अगर किसी ने यूनिक वैल्यूज का हाईलाइट करने के लिए वो आसान है, आपको इसी में जाना है फिर से न्यू रूल में, और न्यू रूल में आपको यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज पे नहीं, यहाँ पे आपको रखना है डुप्लीकेट के बजाय यूनिक। अब वही सेल्स हाईलाइट होंगे विच आर यूनिक, या आसान है, अब आप कर सकते हो। उसके बाद अब जो लास्ट ऑप्शन है, जो मैंने आपको कहा है कि मैं एक अच्छी सी ट्रिक आपको दिखाऊंगा जो आपको हर हमेशा जरूरत पड़ेगी, ये मैंने देखा है कि इसकी जरूरत होती है। देखिए आपके पास कोई डेटा है, ठीक है ना, आपके पास कोई भी डेटा, या आपके पास इस वक्त कोई डेटा है, और किसी ने कहा भाई मैं इस यहाँ पे नाम लिखूंगा, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, मैं चाहता हूं वो नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट हो जाए, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कोई भी नाम इनमें से, और जब मैं उस नाम को यहाँ पे राइट करूंगा, मैं क्या चाहता हूँ वो पूरा का पूरा मुझे वो रो क्या हो जाए, हाईलाइट। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा जरा मुझे रिफत नजीर को दिखा, अब आप ढूंढोगे ऐसे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ठीक है ना। तो इस वक्त अगर आप उसी को डायरेक्ट करोगे हाईलाइट तो फायदा ही है। देखिए इसको करने के लिए भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, देखिए करना क्या है, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिए इसको। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी नाम को यहाँ पे लिखूं, वो ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पे शो हो जाए, उसको करने के लिए आपको यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको जाना है न्यू रूल में। न्यू रूल में जाने के बाद आपको जाना है यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। आपको यहाँ पे एक फार्मूला लिखनी है। क्या फार्मूला लिखनी है, आपको इसको बताना है इफ इज इक्वल टू इफ दिस सेल दिस, जहाँ पे आपको राइट नेम करना है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको नाम लिखना है। इफ दिस सेल इज इक्वल टू दैट सेल, ठीक है ना, खाली इसको बताना है अगर ये सेल यानी कि जो वैल्यू मैं इसमें लिखूंगा अगर वो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। उसके बाद एक डॉलर साइन आपको यहाँ पे इरेज करना है। डॉलर साइन इरेज करने के बाद अब आप बोलिए कौन सी वाली फॉर्मेटिंग देनी है। आप फॉर्मेट में जाओगे, फॉर्मेट में जाने के बाद कौन सा वाला कलर उसको देना है, मैं बोलूंगा उसको ये वाला कलर देना है, ग्रीन वाला। उसके बाद आप ओके कीजिए और अब आप ओके कीजिए। अब आप खुद देख लीजिए फायदा क्या है। देखिए अब मैं जो कोई भी नाम यहाँ पे हाईलाइट करूंगा वो ऑटोमेटिकली होगा सिलेक्ट, वो ऑटोमेटिकली होगा हाईलाइट। मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल नरगिस फयाज, मैं इंटर करूंगा, अब आप खुद देख लीजिए नरगिस फयाज ऑटोमेटिकली हाईलाइट हुआ। मैं लिखूंगा यहाँ पे उल्फत रफीक, देख लीजिए। तो इसका मतलब जो कोई भी नाम आप यहाँ पे राइट करोगे वो ऑटोमेटिकली होगा हाईलाइट। सो आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के हर एक के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। थैंक यू सो मच।